बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम बात कर रहे हैं डेटाबेसेस के मतलब और हमारा सेकंड चैप्टर है जिसके अंदर हम ईआरडी के ऊपर बात कर रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है ईआरडी के अंदर रिलेशनशिप्स। तो प्रीवियसली हम एट्रीब्यूट्स के अंदर बात कर चुके हैं, तो आज हम रिलेशनशिप्स के ऊपर मज़ीद बात करेंगे। तो रिलेशनशिप्स डिफरेंट टाइप के होते हैं और वो हम इंशाल्लाह आगे आप देखेंगे कि हम स्टडी करेंगे। और रिलेशनशिप बेसिकली हम एंटिटीज़ के दरमियान मॉडल करते हैं। ऑन द अदर हैंड हमारे पास रिलेशनशिप इंस्टेंसेस होते हैं जो बेसिकली हमारे जो एक भी एंटिटी टाइप के जो इंस्टेंस होते हैं उसके मतलब हम उनको मॉडल करते हैं कि एक एंटिटी टाइप का एक इंस्टेंस जो है वो कितने हमारे दूसरी एंटिटी के इंस्टेंस के साथ रिलेट कर रहा है। इसके अलावा हम आगे जाके देखेंगे कि हमारे पास रिलेशनशिप्स की एडवांस फॉर्म हैं जिसमें हम एसोसिएटिव एंटिटी आ जाती है, जिसमें हम क्या करते हैं कि हम रिलेशनशिप और एंटिटी को कंबाइन कर देते हैं। जब हमारे पास एक रिलेशनशिप है उसको हम एंटिटी की फॉर्म में मॉडल करते हैं और उसकी मेन वजह ये होती है कि हमारे पास एंटिटी के कुछ करेक्टरिस्टिक आते हैं रिलेशनशिप के, जैसे कि वो रिलेशनशिप मैनी टू मैनी होता है और उस रिलेशनशिप के अपने कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसकी वजह से हम उसको मॉडल कर देते हैं एज एंटिटी, और उस ऐसी एंटिटी को हम एसोसिएटिव एंटिटी कहते हैं। मेरा पहला बात है कि डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। तो जो रिलेशनशिप है उसकी डिग्री की जो टाइप्स हैं वो बेसिकली थ्री हैं। पहली है इसको यूनरी रिलेशनशिप कहते हैं, दूसरी को बाइनरी रिलेशनशिप और तीसरी को टर्नरी रिलेशनशिप कहते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि इसमें हमारे पास जो फर्स्ट है जो जिसको हम यूनरी कह रहे हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि एक रेक्टेंगल है तो इसमें सिर्फ एक एंटिटी इन्वॉल्व है और वो अपने आप से रिलेट कर रही है। यहाँ से आप डायमंड शेप के रिलेशनशिप में देख रही हैं, तो ये इधर एंटिटी एक है और वही अपने आप के साथ एसोसिएट कर रही है। तो ऐसी एंटिटी को, ऐसी टाइप को, रिलेशनशिप की ऐसी टाइप को हम यूनरी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है बाइनरी। तो बाइनरी में देखेंगे हमारे पास दो एंटिटीज़ हैं और वो आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप कायम कर रही हैं। तो ऐसे जो टाइप है रिलेशनशिप की उसको हम बाइनरी कहते हैं। और आगे देखें कि हमारे पास तीन एंटिटीज़ हैं और आपस में रिलेट कर रही हैं, तो ऐसी टाइप को हम टर्नरी कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली डिग्री ऑफ रिलेशनशिप हमारे पास तीन तरह की हैं। इसके बाद हमारे पास बेटा कार्डिनलिटीज़ हैं। तो कार्डिनलिटीज़ की भी हमारे पास तीन टाइप हैं, वन टू वन, वन टू मैनी एंड मैनी टू मैनी। वन टू वन में क्या होता है कि एक एंटिटी का जो इंस्टेंस है और वो एक इंस्टेंस दूसरी एंटिटी के एग्जैक्टली एक इंस्टेंस के साथ अगर कोऑर्डिनेट या रिलेट कर रहा है तो हम कहेंगे कि ये रिलेशनशिप वन टू वन है। ऐसे ही बेटा हमारे पास वन टू मैनी का रिलेशनशिप है। इसमें क्या होता है कि एक एंटिटी का जो है वो एक रिलेशन एक इंस्टेंस होता है और जो दूसरी एंटिटी है उसके मैनी इंस्टेंस जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो ऐसा अगर रिलेशनशिप बने तो उसको वन टू मैनी कहते हैं। उसके बाद जो थर्ड है उसमें हमारे पास मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है। तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में क्या होता है कि इसमें हमारे पास बेसिकली मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के अंदर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के अंदर बेसिकली दो एंटिटी टाइप के मैनी इंस्टेंसेस हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे होते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे पास कार्डिनैलिटी के कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं। तो हमें हमारे पास हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारे जो कार्डिनैलिटीज़ हैं वो मिनिमम कितनी हो सकती हैं और मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं। ठीक है, तो मिनिमम कार्डिनैलिटी जो है वो ज़ीरो और वन हो सकती है और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी जो है ना वो मैक्सिमम हो सकती है। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल पिक्चर आपके सामने है तो आप उसमें कार्डिनैलिटीज़ की टाइप्स देख सकते हैं कि पर्सन इज़ मैरिड टू वन पर्सन। एक पर्सन जो है वो एक पर्सन से मैरिज शादी कर सकता है। जैसे
एम्प्लॉय मैनेजेस मैनी एम्प्लॉयज़, जैसे एक मैनेजर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं लोग, ठीक है। ऐसे ही टीम हैं स्टैंड विद वन टू वन। ये आप देखेंगे तीनों जो कार्ड हमारे पास रिलेशनशिप्स हैं वो यूनरी हैं, सब में एक ही एंटिटी, एक ही एंटिटी टाइप जो है इन्वॉल्व है, और वही अपनी एक दूसरे के साथ अटैच है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए हमारे पास जो अगली एग्जांपल है उसमें सारे रिलेशनशिप है बाइनरी की फॉर्म में है, और उसमें जो कार्डिनलिटीज़ हैं वो उसकी हमारे पास तीनों एग्जांपल्स हैं। जैसे वन टू वन इम्प्लाइज साइन पार्किंग प्लेस, ये वन टू वन रिलेशन है, एक एम्प्लाई को एक पार्किंग प्लेस अलॉट की गई है, और एक प्लस पार्किंग प्लेस जो है वो एक ही एम्प्लाई को साइन की गई है। ऐसे ही प्रोडक्ट लाइन है दैट कंटेन्स मैनी प्रोडक्ट्स, ये वन टू मैनी का रिलेशनशिप बन जाएगा। ऐसे स्टूडेंट रजिस्टर फॉर कोर्सेज, तो ये मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो किसी एक कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, और एक कोर्स है वो एक से ज़्यादा लोग स्टूडेंट रजिस्टर हो सकते हैं, यानी कि मैनी स्टूडेंट और मैनी कोर्सेज। तो ये जो रिलेशनशिप बनेगा बेटा ये मैनी टू मैनी का बनेगा। उसके बाद हमारे पास जो डिग्री थर्ड डिग्री की एग्जांपल आ रही है टर्नरी। टर्नरी में देखिए आप कि हमारे पास तीन एंटिटीज़ हैं, वेंडर, पार्ट, वेयर हाउस, जो कि आपस में तीनों रिलेट कर रहे हैं, और हमारे पास जो रिलेशनशिप है वो सप्लाईज़ का है। अब इसमें देखें कि जो सप्लाईज़ है उसके अपने दो एट्रीब्यूट है, शिपिंग मोड और यूनिट कास्ट, ठीक है। और ये जो तीनों हमारे पास इन्वॉल्व हो रहे हैं ये वन टू मैनी की फॉर्म में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ बेसिक रिलेशनशिप हैं, मूवी स्टॉक एज मूवी टेप, तो ये वन टू मैनी का रिलेशनशिप है। और ऐसे ही यहाँ पे अगला जो रिलेशनशिप है पेशेंट विद पेशेंट हिस्ट्री, यहाँ पे पेशेंट का वन मैंडेटरी वन ऑप्शन है मिनिमम, और पेशेंट हिस्ट्री का मैक्सिमम, पेशेंट हिस्ट्री का मैक्सिमम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्क विजिट वन, और सारा विजिट वन विजिट टू, और एलसी विजिट वन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सारा ने विजिट वन विजिट टू किया, यानी कि मैनी विजिट्स हैं और बाकी सबकी एक एक हैं, ठीक है। तो ये वन टू मैनी का रिलेशनशिप हमारे पास आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शनल कार्डिनलिटीज़ विद यूनरी डिग्री वन टू वन रिलेशनशिप है, तो ये ऑप्शनल रिलेशनशिप है यूनरी डिग्री के साथ। आप देख सकते हैं इसकी एग्जांपल, अ पर्सन इज़ मैरिड टू अदर टू अ पर्सन, तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास इसकी एग्जांपल है कि शर्ले इज़ मैरिड टू एलिस, मैक इज़ मैरिड टू कैथी, डॉन इज़ अनमैरिड एंड फ्रेड इज़ आल्सो अनमैरिड, ठीक है। तो ये ऑप्शनल वन है, ठीक है। तो इसमें कोई मैरिड हो सकता है और कोई मैरिड नहीं हो सकता, और जो मैरिड होंगे वो वन एक एक दफ़ा मैरिड होंगे, एक उनकी यानी कि एक शादी होगी, एक से ज़्यादा वो उनकी शादियाँ नहीं होगी, ठीक है। तो बेटा इन एग्जांपल से रिलेशनशिप टाइप एंड इंस्टेंस आपने देखा कि हमारे पास जो भी एग्जांपल्स हम देख रहे हैं उसमें हमारे पास डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है, जो कि हमने देखा है कि बेसिकली वी हैव थ्री टाइप्स, यूनरी, बाइनरी, टर्नरी, और उसके बाद कार्डिनलिटीज़ हैं। तो कार्डिनलिटीज़ के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, तो वो कार्डिनलिटीज़ की डिफरेंट टाइप्स हैं उसको भी हमने देखा है कि वन टू वन है, वन टू मैनी है, और मैनी टू मैनी है। तो ये हमारे पास डिफरेंट इनकी टाइप्स हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल आपके सामने मज़ीद है कि एम्प्लॉई कंप्लीट कोर्सेज, ये हमारे पास एम्प्लॉइज़ हैं वो डिफरेंट कोर्सेज यानी कि मैनी कोर्सेज कंप्लीट करते हैं, और एक कोर्स है वो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉई उसको कंप्लीट कर सकते हैं, तो मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है। यहाँ पे आप देखें इनके साथ एट्रीब्यूट्स भी मेंशन हैं, एम्प्लॉई आईडी के नीचे लाइन है, अंडरलाइन है ये, तो इसका मतलब ये हमारा आइडेंटिफायर है या प्राइमरी की है, एम्प्लॉय नेम है, बर्थ डेट है, और दूसरी एंटिटी में कोर्स आईडी हमारी अब हमारा आइडेंटिफायर है या प्राइमरी की है, कोर्स टाइटल हमारा एक एट्रीब्यूट है, और टॉपिक जो है वो हमारा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। इसी की जो एग्जांपल है वो आप नीचे देख सकते हैं, जैसे चैन है वो
उसने 3 कोर्सेज कंप्लीट किए हैं, सी प्लस प्लस का और जावा का और विजुअल बेसिक का। उसके बाद मेल्टन है, उसने भी 3 कोर्सेज किए हैं, सी प्लस प्लस का, कोबोल का और पर्ल का। और उसके बाद रिची है, उसने सिर्फ एक पर्ल का कोर्स किया है। सिल्को, उसने 2 जावा और एसक्यूएल का कोर्स किया है। और गोसलिंग, उसने जावा और एसक्यूएल का कोर्स किया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एक जो एम्प्लॉई है उसने मल्टीपल कोर्सेज किए हैं। और एक जो कोर्स है लाइक जावा, तो उसमें देख रहे हैं कि अब 3 लोगों ने उसको किया है। ठीक है, तो मैनी टू मैनी दोनों एंड पे मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप का हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बाइनरी रिलेशनशिप के अंदर हम देख सकते हैं जो मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप। तो हमारे पास एग्जांपल आपके पास अगेन यही है जो हमने अभी पीछे देखी है। Here the date completed attribute pertains specifically to the implies completion of a course. It is an attribute of the relationship. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चूँकि ये मैनी टू मैनी रिलेशन है, लेकिन हमारे पास एक एट्रीब्यूट है जिसको हम कहते हैं डेट कम्प्लीटेड। ये डेट कम्प्लीटेड है, ये इम्प्लाई का एट्रीब्यूट नहीं बनता, क्योंकि ना ही ये सिर्फ कोर्स का बनता है। अगर हमें हमारे पास इम्प्लाई और कोर्स दोनों की इंफॉर्मेशन हो तो फिर डेट कम्प्लीटेड की समझ आती है, इसकी सेंस आती है। अदरवाइज़ हम इस डेट कम्प्लीटेड को इम्प्लाई को भी साइन नहीं कर सकते और कोर्स को भी इम्प्लाई नहीं कर सकते। इसलिए ये कंप्लीट्स जो हमारा रिलेशनशिप है उसका एट्रीब्यूट बनता है। ठीक है, इसलिए हम इसको रिलेशनशिप के ऊपर मॉडल कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ऐसे ही एक और एग्जांपल है जिसमें हमारे पास टर्नरी एग्जांपल है, पार्ट वेंडर वेयर हाउस। हमारे पास 3 एंटिटीज़ हैं और शिपिंग मोड और यूनिट कास्ट जो है ना, ये एट्रीब्यूट्स हैं, ये 2 सप्लाइज के एट्रीब्यूट हैं। ये शिपिंग मोड और यूनिट कास्ट जो है ये तीनों के साथ इन्वॉल्व है, तीनों एट्रीब्यूट्स के साथ। ये किसी स्पेसिफिक वन के साथ एट्रीब्यूट के साथ इन्वॉल्व नहीं है। अगर हमारे पास तीनों एंटिटीज़ की इंफॉर्मेशन होगी तो फिर यूनिट कास्ट और शिपिंग मोड का पता चलेगा, अदरवाइज़ हमें ये पता नहीं चलेगा। उसके बाद है बेटा हमारे पास यूनिटरी रिलेशन के अंदर मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप। तो आप देख सकते हैं कि एटम हैज़ कंपोनेंट्स, हैज़ मैनी कंपोनेंट्स। तो एक एटम है उसके अंदर डिफरेंट बहुत ज़्यादा कंपोनेंट हो सकती हैं और एक कंपोनेंट में मैनी आइटम्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एक कंपोनेंट को तो मैनी टू मैनी का रिलेशन बनता है। और जो क्वांटिटी है वो अगेन वो क्वांटिटी हैज़ कंपोनेंट की क्वांटिटी बनती है, रिलेशन की क्वांटिटी बनती है। वो आइटम्स की क्वांटिटी अलहदा होगी, वो उनकी काउंट अलहदा होगा, लेकिन वो कितने आइटम्स के ऊपर कंसिस्ट कर रहे हैं, उसकी रेसिपी में कितने आइटम इस्तेमाल हो रहे हैं, ये हमें अलहदा से मॉडल करना पड़ेगा। और इसको हम बेसिकली अलहदा से रिलेशनशिप के ऊपर मॉडल करेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे हम चलते हैं बेटा कि हमारे पास यहाँ पे आप एग्जांपल को देखिए, एम्प्लॉई एक एंटिटी है, डिपार्टमेंट एक एंटिटी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो एम्प्लॉई है वो एक से ज़्यादा तरीक़ों से अपने साथ रिलेट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे एम्प्लॉई सुपरवाइजेज अदर एम्प्लॉइज़, तो ये एक हमारे पास रिलेशनशिप है। ठीक है, एम्प्लॉई का। और ऐसे ही एम्प्लॉय वर्क्स इन डिपार्टमेंट्स एंड डिपार्टमेंट मैनेजेस एम्प्लॉइज़। ठीक है, तो ये देखिए कि एम्प्लॉई जो है वो मल्टीपल रिलेशनशिप्स के अंदर इन्वॉल्व हो गया है। ठीक है, वो एक तो सुपरवाइज़ अपने आप को कर रहे हैं, तो ये एक रिलेशनशिप हो गया है। और ये दूसरा है कि वो डिपार्टमेंट के साथ भी उसकी इंगेजमेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक एंटिटी जो है वो मल्टीपल रिलेशनशिप्स कैन कर सकती है। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल है जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास प्रोफेसर है, प्रोफेसर इज़ क्वालिफाइड फॉर कोर्स एंड कोर्स इज़ शेड्यूल फॉर द प्रोफेसर। ठीक है, तो ये 2 रिलेशनशिप बेसिकली कैम हो गए। एंटिटीज़ बेसिकली 2 ही हैं, प्रोफेसर कोर्स, लेकिन अब आप रिलेशनशिप को देखें तो ये 2 बन गए हैं, इज़ क्वालिफाइड और इज़ शेड्यूल। यहाँ पे थोड़ी सी एक नई चीज़ आप देख रहे होंगे, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम जो मैनी है उसको लिमिट कर रहे हैं कि जो मैनी है वो मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो मैनी का जब भी हमने ये जो क्रो फुट है
जिसको हमने जब भी इस्तेमाल किया तो हमने कहा कि अनलिमिटेड मैनी होती है। लेकिन अगर हम बिज़नेस रूल में ये लिखा हुआ है कि हमने इसको लिमिट करना है, तो हम इसको लिमिट भी कर सकते हैं। और वो इस तरीके से कि हम जो नंबर हमारा मैक्सिमम नंबर होता है जहाँ तक हम इसको कैप करना चाहते हैं वो हमें साथ मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है जी, इस तरीके से हम इसको मेंशन कर सकते हैं। तो बेटा हमारे पास जो आगे जो एग्जांपल हैं तो उसमें हमारे पास देखिए एट्रीब्यूट्स हैं, एंटिटी कोर्स है, कोर्स आईडी एट्रीब्यूट है, कोर्स टाइटल है, और प्री रिक्विजिट्स जो हैं इसके हमारे पास मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हैं। तो ये हम हमारे पास एक नोटेशन है। और ये माइक्रोसॉफ्ट विजियो एक टूल है, उसके अंदर हम इस तरह की नोटेशन भी बना सकते हैं। लेकिन हम ये जो एट्रीब्यूट है इसी तरीके से इसको लेके चलेंगे। ये जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे है, ठीक है। तो ये दोनों वैलिड हैं, दोनों तरीक़ों से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम लेफ़्ट साइड वाली जो हमारे पास नोटेशन है उसको लेके चलेंगे। और इसमें ये बेसिक चीज़ें रिपीट की गई हैं कि इसमें मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हैं और उसके अलावा कंपोजिट एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है। उसके बाद बेटा हमारे पास एंटिटी की दो टाइप आ रही हैं, स्ट्रॉन्ग एंटिटीज़ हैं, वीक एंटिटीज़ हैं। स्ट्रॉन्ग एंटिटीज़ हैं जो कि ख़ुद से एग्जिस्ट करती हैं और उनके अपने यूनिक आइडेंटिफायर्स होते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो वीक एंटिटीज़ हैं वो खुद से एग्जिस्ट नहीं कर सकती और वो किसी और के ऊपर डिपेंड कर रही होती है और उनके अपने यूनिक आइडेंटिफायर नहीं होते। बल्कि इनका होता ये है कि वो जो जिनके ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं, जिन एंटिटीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं, बेसिकली वो स्ट्रॉन्ग एंटिटीज़ होती हैं, तो उनका आइडेंटिफायर प्लस ही अपना कैटेगरी मिला के अपना आइडेंटिफायर बनाती हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास एक वीक एंटिटी टाइप है। इसके अलावा हमारे पास आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप हैं। तो अगेन ये मैं आपको बता दूँ कि आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप क्या है। जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एंटिटीज़ को वीक एंटिटी के साथ लिंक करते हैं और डेट रिप्रेजेंट विद डबल लाइन डायमंड, और इसको हम डबल लाइन डायमंड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एम्प्लॉय हमारे पास स्ट्रॉन्ग एंटिटी, आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप ये हमारे पास डबल लाइन से शो हो रही है, और ये डिपेंडेंट इसको डबल लाइन से शो किया गया है, ये भी वीक एंटिटी है। तो ये अगर एम्प्लॉय होगा तो फिर उसके डिपेंडेंट होंगे। अगर एम्प्लॉय का रिकॉर्ड डाटा हमारे पास नहीं है तो उसके डिपेंडेंट का डाटा भी हमारे पास नहीं होगा। दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट कि डिपेंडेंट जो है वो एक वीक एंटिटी है। फिर उसके बाद हमारे पास आखिरी मेन चीज़ है एसोसिएटिव एंटिटीज़ हैं। इट इज़ एन एंटिटी, इट हैज़ एट्रीब्यूट्स एंड इट्स अ रिलेशनशिप, इट लिंक्स एंटिटीज़ टूगेदर। तो इसको एंटिटी एक रिलेशनशिप है। एसोसिएटिव एंटिटीज़ बेसिकली क्या है, एक रिलेशनशिप है जिसको हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया है, जब मॉडल कर दिया है इनटू दी एंटिटी। ठीक है। तो अब वो एक एंटिटी के तौर पे बेसिकली काम कर रहा है, लेकिन एक्चुअली वो था रिलेशनशिप। ठीक है। When should a relationship with attributes instead be an associative entity? All relationships all relationships for the associative entity should be many। तो ये कुछ रूल्स हैं जिसमें बताया गया है कि हमने क्या कब किसी रिलेशनशिप को एंटिटी में ट्रांसफॉर्म करना है। तो इसमें कुछ रूल्स हैं, तो इसमें से मेन मेजर एक बड़ा रूल है। वो ये रूल ये है कि आपने अगर दो एंटिटीज़ आपने लिए हैं और उनमें अगर मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है तो आप आंखें बंद करके उसको एसोसिएटिव एंटिटी के अंदर उसको मॉडल कर सकते हैं। ठीक है। मैनी टू, अगेन मैं बात आपसे कह रहा हूँ कि अगर दो एंटिटीज़ हैं और उनके दरमियान मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है तो आप उनको बड़े आराम से आप उनको मॉडल कर सकते हैं एज ए एसोसिएटिव एंटिटी। उसके अलावा और कुछ हमारे पास कुछ इन्होंने रूल्स बताए हुए हैं, लाइक द एसोसिएटिव एंटिटी कुड हैव मीनिंग independent of the other entities. The associative entity preferably has a unique identifier and should also have other attributes. The associative entity may participate in other relationships other than the entities of associated relationship. Ternary relationship should be converted to the
एसोसिएटेड एंटिटीज़। ठीक है, तो कुछ और पैरामीटर्स हैं, लेकिन एक इसका की पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को हमें कन्वर्ट कर देना चाहिए एसोसिएटेड एंटिटीज़ के। ठीक है जी। तो जैसे अभी हमारे पास हमने पीछे देखा था कि इम्प्लाई और कोर्सेस मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है। अब हमने क्या किया है, अब हमने उसको मॉडल कर दिया है एज ए एसोसिएटिव एंटिटी। अब डायमंड है, उसके बाद एंटिटी का रेक्टेंगल आ गया है। जब हम इसको मॉडल करेंगे तो बच्चे आपने देखना है कि अब ये वन टू मैनी का रिलेशनशिप हो जाएगा। ठीक है, वन टू मैनी का रिलेशनशिप हो जाएगा। जब मैनी टू मैनी को रिजॉल्व करेंगे एसोसिएटिव एंटिटी के अंदर, तो वो वन टू मैनी का रिलेशनशिप हो जाएगा। तो आप दोनों साइड पे देख सकते हैं वन टू मैनी का रिलेशनशिप बन गया है। और इस जो एसोसिएटिव एंटिटी है, इसके अपने दो एट्रीब्यूट हो गए हैं, एक सर्टिफिकेट नंबर है और एक डेट कंप्लीटेड है। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को बड़ी आसानी से एसोसिएटिव एंटिटीज़ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसका एक और रीज़न भी हम कह सकते हैं कि वो ये है कि जब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को कोई डेटाबेस सपोर्ट नहीं करता कि हम उसको मैनी टू मैनी को इम्प्लीमेंट करें। तो आमतौर पर वन टू मैनी को ही सपोर्ट कर रहे होते हैं जितने डेटाबेसेस हैं। तो हम इसलिए इसको मॉडल करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं मैनी टू मैनी को इनटू दी वन टू मैनी रिलेशनशिप्स। ठीक है बेटा, ऐसे ही जो पीछे हमने एग्जांपल देखी थी कि एटम हैज़ मैनी एटम्स बिल ऑफ मटेरियल, तो उसको हमने यहाँ पे एसोसिएटिव एंटिटी की फॉर्म में उसको मॉडल कर लिया है। और रिलेशनशिप अगेन आप देखें कि वन टू मैनी का हो चुका है। और इस जो एसोसिएटिव एंटिटी है, इसके अपने दो एट्रीब्यूट सब बन गए हैं। एक को फैक्टिव डेट कह रही हैं और एक को क्वांटिटी। फैक्टिव डेट से मुराद ये है कि जिस डेट से द स्टार्टिंग डेट आप इसे कह सकते हैं, जिस डेट से वो क्वांटिटी हम स्टार्ट हुई थी या जिस डेट को वो क्वांटिटी हुई थी, हमने यूज़ की थी, तो ये हमारे पास इफेक्टिव डेट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास तीसरा था जिसमें वेंडर, पार्ट और वेयरहाउस, ये तीन एट्रीब्यूट, तीन एंटिटीज़ जो हैं वो बेसिकली एसोसिएट कर रही थी विद सप्लाई स्केड्यूल। तो सप्लाई स्केड्यूल एक एसोसिएटिव एंटिटी में हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया और इसके अपने दो एट्रीब्यूट हो गए। ठीक है, और आप देखिए तीनों के दरमियान आप मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप, सॉरी वन टू मैनी का रिलेशनशिप है। तो वन टू मैनी, वन टू मैनी, वन टू मैनी। ठीक है, तो बेटा ये हमारा आज का था टॉपिक, जिसमें हमने बेसिकली बात की है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप की और कार्डिनैलिटीज़ की। तो अगेन मैं इसको सम अप करता हूँ, समराइज़ करता हूँ कि बेसिकली हमारे पास तीन डिग्रीज़ हैं, थ्री टाइप्स ऑफ डिग्री हैं। एक है यूनरी, एक है बाइनरी और एक है टर्नरी। यूनरी के अंदर सिर्फ एक एंटिटी इन्वॉल्व होती है, बाइनरी के अंदर मैनी दो होती हैं, टर्नरी के अंदर तीन एंटिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद फिर हमने कार्डिनैलिटीज़ की बात की है। तो कार्डिनैलिटीज़ के अंदर तीन अगेन हमारे पास टाइप्स हैं, वन टू वन है, वन टू मैनी है और मैनी टू मैनी है। ठीक है, तो अब इन दोनों को आपने देखना है कि ये दोनों जो डिग्रीज़ हैं और कार्डिनैलिटीज़ हैं, तो ये सब के साथ सब पॉसिबिलिटी हैं। यानी इसका मतलब ये है कि अगर हम यूनरी डिग्री की बात करेंगे तो यूनरी के अंदर वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी रिलेशनशिप और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप भी हो सकता है। ठीक है, जब हम बाइनरी की बात करेंगे तो उसके अंदर तीनों कार्डिनैलिटीज़ हो सकती हैं, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी। और जब हम बात करेंगे टर्नरी की तो उसके अंदर भी हमारे पास तीनों कार्डिनैलिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, तो ये सारे कम्बिनेशन इनके दोनों के हो जाएंगे, कार्डिनैलिटीज़ के भी और डिग्रीज़ के भी। बेटा उसके बाद हम इसके साथ कुछ एग्जांपल्स को भी लेके चले हैं, जिसमें एग्जांपल आइटम्स की थी। आइटम जो है वो बिल ऑफ मटेरियल के थ्रू फिर आइटम के ऊपर कंसिस्ट करता है। और उसके अलावा हमने टीचर और कोर्स को भी देखा। उसके बाद हमने वेयरहाउस को, वेंडर को, पार्ट्स को देखा। ये तीनों एग्जांपल हम शुरू से लेके चलते रहेंगे इस इन स्लाइड्स के अंदर कि कैसे हमने उनको मॉडल करना है, कैसे हमने उनको यूज़ करना है। ठीक है,
और लास्टली जो बहुत अहम बात हमने की वो एसोसिएटिव एंटिटी की बात की। एसोसिएटिव एंटिटी जो है ये बेसिकली क्या है कि अगर हम हमारे पास एक रिलेशनशिप है, अगर हम उसको एंटिटी में ट्रांसफॉर्म कर दें तो वो एसोसिएटिव एंटिटी बन जाएगी। और इसमें बड़ा बेसिक रूल आपने याद रखना है कि जब भी एंटिटीज़ के दरमियान मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप होगा तो हम सिंपली उसको जो रिलेशनशिप है उसको एसोसिएटिव एंटिटी के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देंगे। ठीक है बेटा, बहुत शुक्रिया। आज का लेक्चर हम इधर ही खत्म करते हैं।